प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम पूर्व वीडियो में बात कर रहे थे मीराबाई के संदर्भ में, मीराबाई का चैप्टर आपके थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में इकाई 3 में संकलित है मीराबाई। तो थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर से संबंधित मीराबाई के संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे थे। मीराबाई के सामान्य परिचय को लेकर और 14 जो उनके पद दे रखे हैं उनकी व्याख्या के संबंधित तमाम बातें हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। पहले वीडियो में अपन ने सामान्य परिचय देखा था मीराबाई का और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे प्रकाश डाला था। जो बाकी दूसरा वीडियो अपना आया था इसमें मीराबाई के 1 से लगा के जो 14 पद हैं उसके पद्यांशों की एक एक व्याख्या देखी थी। आज अपन उसी क्रम में मीराबाई का जो 15वां पद्यांश है 15 से लेकर 18 तक के उनकी बात आज के सेशन में करेंगे। तो मीराबाई के से संबंधित जो 2 वीडियो मैंने पहले डाले हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं किसी कारणवश तो पहले उनको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपकी मीराबाई वाला पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। व्याख्यात्मक खंड है, एक एक पद की कहें, एक एक पंक्ति की बात व्याख्यात्मक रूप से विस्तार से हमने मीराबाई को अभी तक जाना है। आज देखिएगा क्योंकि ये जो पद्यांश है इसमें मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता और समर्पण का भाव प्रकट हुआ है। पूरे अध्याय में जितने भी पद दे रखे हैं उसमें मीराबाई की कृष्ण के प्रति अनन्यता का भाव देखने को मिलता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि आज के पद्यांश में कि मीराबाई इस पद में क्या कहती है। तो देखिए पद्यांश दे रखा है कि मारो जन्म जन्म रो साथी थाने ना बिसराए दिन राती था देखा विण कलड़ा पड़ता जाने मारो छाती ऊंचा चढ़ चढ़ पंथ निहार्यो कल्प कल्प अखिया राती भो सागर जग बंधन जूठा कुलरा न्याती पल पल थारो रूप निहारो निरख मदमाती मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणों चितर राते। बहुत बेहतरीन पंक्तियां हैं मीराबाई की। राजस्थानी भाषा की प्रधानता हमें इसमें स्पष्ट नज़र आती है। मीराबाई किसके कह रही है? श्री कृष्ण से कह रही है कि मेरे जन्म जन्म का क्या है, जन्म जन्म यानी मेरे जन्म जन्म के तुम साथी हो और बिसरा यानी बिछुड़ना, अलग होना, और मैं कभी भी तुम आपसे बिछुड़ना नहीं चाहती हूँ। यानी मीराबाई रात दिन किसके साथ रहने की बात कर रही है? श्री कृष्ण के साथ। और श्री कृष्ण को अपने जन्म जन्मांतरों का क्या बताया है? साथी बताया है। मीराबाई कहती है कि मैं कृष्ण की छवि को प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल निहारना चाहती हूँ और जब मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं तो मेरी छाती जो है वो फटने लगती है, मेरा हृदय जो है वो व्याकुल हो उठता है, हृदय की शांति जो है वो भंग हो जाती है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीराबाई अपने पूर्व पद्यांश में कह चुकी है कि कृष्ण के अभाव में ये संसार उन्हें खारा लगता है। तो कृष्ण की छवि को प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल को निहारना चाहती है मीराबाई। अगले पद में मीराबाई कहती है कि ऊंचा चढ़ चढ़ पंथ निहारो कल्प कल्प अखिया राती। मीराबाई कहती है कि मैं ऊंचे ऊंचे चढ़ के किसके पंथ निहारती रहती हूँ? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के आने का जो मार्ग है निरंतर टकटकी लगाकर मेरी आंखें जो है, मेरी दृष्टि जो है उस पथ पे लगी रहती है जिस पथ पे श्री कृष्ण का आगमन होगा। एक जगह ऐसा ही कबीरदास जी कहते हैं अपने परमात्मा के संदर्भ में, बहुत बेहतरीन पंक्तियां हैं जिसमें कबीरदास जी का समर्पण देखने को मिलता है और यहाँ मीराबाई का समर्पण देखने को मिल रहा है। कबीर कहते हैं कि अखड़िया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जी बढ़िया छला पड़ा राम पुकारी पुकारी। ठीक वैसी बात कौन कर रही है? यहाँ पे मीराबाई करती है। तो मीराबाई टकटकी लगा के ऊंची पर्वत पर चढ़ के किस मार्ग पर अपनी दृष्टि टिकाए बैठी है? जिस मार्ग पर किसका आगमन होना है? श्री कृष्ण का आगमन होना। भव सागर जग बंधन जूठा कुलरा न्याती। भव सागर यानी संसार की बात कर रही है। मीराबाई कहती है कि जितने भी सांसारिक बंधन हैं ये सांसारिक बंधन सारे झूठे हैं, मिथ्या हैं, निरर्थक हैं। सांसारिक संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई सार नहीं है। और जितने भी कुलरा और न्याती, न्याती से आश्रय किससे है? तो न्याती से आश्रय है समाज से, कि जितने भी समाज के लोग हैं, न्यात यानी समाज, और जितने भी कुल के लोग हैं ये सारे क्या हैं? झूठे हैं। अर्थात मीराबाई एक पंक्ति में कहना चाह रही है कि सारे सांसारिक बंधन व्यर्थ हैं और शाश्वत सत्य जो है वो ईश्वर से संबंध या ईश्वर से प्रेम जो है वही सत्य है। आगे मीराबाई कहती है कि पल पल थारो रूप निहारो निरख मदमाती। पल पल यानी हर क्षण हर घड़ी किसका रूप निहारना चाहती है मीराबाई? श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण के रूप के दर्शन करके निहार कर स्वयं को मदमस्त महसूस करती है।
मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चितराते। और मीराबाई अपने गिरधर यानी जो गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, रात दिन उन्हीं के चरणों में रहना चाहती है। तो इस पद्यांश में मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता या समर्पण का भाव स्पष्ट रूप से नजर आता है। अगले पद्यांश में देखिएगा मीराबाई क्या कहती हैं। बरसा री बदरिया सावण री मन भावण री, सावण माँ उमग्यो मारो मन री, भड़क सुण्या हरि आवण री, उमड़ गुमड़ गण मेघा आया, दामन गणजर लावण री, बीजा दाबू मेहा आया, बरसा शीतल पावन सुहावण री, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेला मंगल गावण री। बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ हैं, बहुत खूबसूरत बात कहती है मीराबाई। और मीराबाई यहाँ किसका जिक्र कर रही है, तो सावन का यानी वर्षा ऋतु का जिक्र मीराबाई ने यहाँ इस पद्यांश के माध्यम से किया है कि बारिश के मौसम में अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तो मीराबाई क्या कहती है, सावण री बदरिया सावण री मन भावण री। यानी मीराबाई कहती है कि जब बादल बरसते हैं सावन मास में तो वो मन भावन यानी मन को बहुत भाने वाले होते हैं, मन मोहक दृश्य होता है, मन प्रफुल्लित होता है, मन आनंद और उमंग से उमड़ पड़ता है किस समय, सावन की ऋतु में। आगे कहती है सावन माँ उमग्यो मारो मन रे, सावन या उमग्यो यानी उमंग अपने हृदय में जब श्रावण मास आता है और जब आसमान से बादल बरसते हैं, बादल मंडराते हैं, तो मीराबाई कहती है कि मेरे हृदय या मन में उमंग और उत्साह भरपूर छाया रहता है, यानी और ऐसा मौसम हमेशा मुझे बहुत प्रिय लगता है। उमड़ गुमड़ गण मेघा आए, उमड़ उमड़ कर आसमान में बादल आते हैं, मेघा यानी बादल, दामन गणजर लावण रही, और जब बादल की बूंदें बरसने लगती हैं तो बीजा दाबू मेहा आया, बरसा शीतल पावन सुहावन। उमड़ गुमड़ कर जब आसमान में बादल बरसते हैं और छोटी छोटी बूंदों के रूप में जब जल पृथ्वी पे गिरता है अर्थात बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो ऐसा शीतल जो मौसम होता है और जिस समय ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो ऐसा मौसम मीराबाई कहती है बहुत सुहावना लगता है, यानी बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद और सुख की अनुभूति होती है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेला मंगल गावन की मीराबाई कहती है कि जब ऐसा मौसम होता है, आसमान में बादल उमड़ गुमड़ रहे होते हैं, ठंडी पवन चल रही होती है, बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रही होती है, तो बेला यानी समय, ये समय जो है वो गिरधर के मंगल गायन का होता है और मैं गिरधर यानी श्री कृष्ण के मंगल गीत गाने लगती हूँ। तो सावन की ऋतु में मीराबाई ने अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए इस ऋतु को श्री कृष्ण के भजन के लिए यह मंगल गायन की बेला बताया है। अगला पद्यांश देखिएगा, मीराबाई क्या कहती हैं कि चाला वाही देश प्रीतम पावा चाला वाही देश, कहो कसुमल साड़ी रंगवा कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा कहो छिटकावा केस, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुणज्यो बेहद नरेश। नरेश का मतलब किससे होता है, राजा या महाराजा। नरेश से आशय है राजा या महाराजा, महाराजा। मीराबाई देखिएगा इस पद्यांश में क्या चाला वाही देश प्रीतम, प्रीतम यानी प्रिय और प्रियतम कौन है, श्री कृष्ण। मीराबाई कहती है कि उसी देश चलते हैं जिस देश कौन रहता है, हमारे प्रियतम रहते हैं, तो जहाँ प्रियतम रहते हैं हमें उसी देश चलना है। और कहो कसुमल साड़ी रंगवा, अगर कहो तो मैं कसुमल यानी कसुमल की साड़ी जो है वो रंगवा दूँ और वो रंगीन साड़ी पहनूँ, और अगर कहो तो मैं भगवे कलर की साड़ी को धारण करूँ, यानी जैसा वेश कहो वैसा वेश धारण करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे किसी देश चलना है जिस देश मेरे प्रीतम रहते हैं अर्थात श्री कृष्ण रहते हैं, मुरारी रहते हैं, उस देश जाने की बात कौन कर रही होती है, मीराबाई करती है। फिर मीराबाई क्या कहती है, कहो तो मोतियन मांग भरावा। मीराबाई कहती है कि जब मैं मेरे प्रियतम के देश चलूं तो तुम कहो तो मैं अपनी मांग मोतियों से अपनी मांग को सजा दूं, यानी अपनी मांग किससे सजाना चाहती है मीराबाई, मोतियों से मांग को सजाने की बात कहती है। और कहो तो छिटकावा केस, अगर कहो तो मैं अपने बाल भी बिखेर दूं, यानी बालों को भी हवा में लहराने की बात कर रही है, मांग को मोतियों से भरने की बात कही जा रही है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुणज्यो बेहद नरेश, और ये सारी बातें जो है वो गिरधर नागर यानी महाराज या राजा क्या कर रहे होते हैं, सुन लेते हैं। तो मीराबाई ने यहाँ पे अपनी वेशभूषा के बारे में बात करी है कि ऐसी वेशभूषा धारण करो जो मेरे प्रियतम को प्रिय हो, और मैं उसी देश जाना चाहती हूँ जिस देश मेरे प्रियतम हैं।
अगला पद्यांश देखिएगा। इस पद्यांश में मीराबाई क्या कहते हैं। आवत मोरी गलियन में गिरदारी, महात छुप गई लाज की मारी, कुसुमल पाग के सरिया जामा, ऊपर फूल हजारी, मुकुट ऊपर छत्र विराजे, कुंडल की छवि न्यारी, केसरी चीर दरियाई को लेंगो, ऊपरी ऊपर अंगिया भारी, आवत देखी किशन मुरारी, छुप गई राधा प्यारी। मीराबाई जो है यहाँ पर किस बात का जिक्र कर रही है, तो यहाँ श्री कृष्ण के बाहरी आवरण की बात की जा रही है कि कृष्ण भगवान जब राधा के गलियों में आते हैं, तो राधा की गलियों में आते हैं तो लाज के मारे, शर्म के मारे राधा छुप जाती है। और कृष्ण का जो बाह्य आवरण होता है वो कैसा श्रृंगारित होता है, तो बाह्य आवरण की बात करके कि कुसुमल पाग यानी लाल कलर की पाग होती है, केसरिया उनका जामा होता है पाजामा, और उसके ऊपर हज़ारों फूल मालाएँ होती हैं, ऊपर उन्होंने मुकुट धारण किया है, मुकुट के ऊपर सुनहरा छत्र शोभायमान हो रहा होता है, और इस तरीके से जो कानों में कुंडल सुंदर प्रतीत हो रहे होते हैं, और ऐसी जब अलौकिक छवि, अलौकिक सौंदर्य नज़र आता है तो शर्म के मारे जो है वो राधा प्यारी क्या है, छुप जाती है। मोर मुकुट मनोहर सोहे, नथनी की छवि न्यारी, गल मोतिन की माला विराजे, चरण कमल बलिहारी, उबी राधा प्यारी अरज करत है, सुन जो किशन मुरारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल परवारी। चरण कमल, श्री कृष्ण के चरणों को किसकी संज्ञा दी गई है, कमल की संज्ञा दी गई है। मुरारी और किशन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो श्री कृष्ण के लिए किया गया। कृष्ण भगवान जो हैं वो अपने गले में वैजयंती माला को धारण करते हैं, जो मोतियों की माला सुंदर प्रतीत हो रही होती है। उनका मुकुट जो है वो बहुत मनोहर, मन को हरने वाला प्रतीत हो रहा होता है, और नथनी की जो छवि होती है वो भी अप्रतिम अलौकिक छवि नज़र आ रही होती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके बारे में, किसके श्रृंगार की, सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो श्री कृष्ण के अलौकिक और सौंदर्यमय रूप का बखान किया गया। ऐसे कृष्ण किसके हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और ऐसे श्रृंगारिक और अलौकिक सौंदर्य के धनी श्री कृष्ण जो हैं वो मीराबाई कहती है कि मेरे गिरधर नागर हैं, और मैं उनके चरण कमल पर अपने आप को न्यौछावर करती हूँ, या समर्पित करती हूँ, या बलिहारी होती हूँ। तो समस्त मीराबाई के जो पद्यांश हमने देखे हैं, इन सभी पद्यांशों के माध्यम से निष्कर्ष ये निकलता है कि मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता और पूर्ण समर्पण का भाव, या मीराबाई श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है। तो मीराबाई ने इन पद्यांशों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया। तो ये मीराबाई वाला चैप्टर जो होता है उसके सारे पद्यांशों की व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है, और आगे की बात, अगले अध्याय की बात अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।